बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। पटना के गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उनके लिए, उनको आखिरी वक्त में उनके आखिरी दर्शन के लिए किस तरह से मौजूद है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जिसके सुर और ताल के बिना छठ पूजा जैसे अधूरी लगती हो। जहन में एक ऐसी आवाज बैठ गई है शारदा सिन्हा की वजह से, जिसके लिए कहते हैं कि छठ में जब तक उनकी आवाज न गूंजती हो, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के छठ में जैसे पूजा पूरी नहीं होती हो। गुलबी घाट पर इस तरह से सम्मान में आप देख सकते हैं लोग उनके जाने के बाद, जबकि वो बहुत दिनों से बीमार चल रही थी और अपने पति के जाने के बाद वो अजीब व गरीब सदमे से उबर नहीं पाए, और उसके बाद वो जिस तरीके से बीमार पड़ गए, आप देख सकते हैं लोग उनको देखने के लिए, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए किस तरह से यहाँ मौजूद हैं। तो पंचतत्व में विलीन होंगी शारदा सिन्हा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है शारदा सिन्हा का। शारदा सिन्हा, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग नारे लगा रहे हैं, उनके नाम के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक ऐसा कलाकार जिसकी आवाज पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती रही और फैलती रहेगी, लोग सुनते रहेंगे उस आवाज को। हम आपको गुलबी घाट से बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं शारदा सिन्हा के आखिरी विदाई के लिए, उनकी रुखसती के लिए किस तरह से लोग जमा हुए हैं। इस दुनिया को छोड़कर वो जा रही हैं और पंचतत्व में विलीन होने वाली हैं, लेकिन उनकी आवाज और जिस तरह से उन्होंने छठ पूजा में जो गीतों को गाया और छठ पूजा में अपनी आवाज को छठ पूजा की पहचान बना दी, बहुत बड़ा। आप देख सकते हैं जिस तरह से तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। आज अंतिम संस्कार है उनका गुलबी घाट पर, और उनके समर्थक कहें, उनके फैंस हैं, जो उनका एक फैन बेस आप देख सकते हैं कितना बड़ा है शारदा सिन्हा को ले जाता हुआ। और छठ के लिए उन्होंने जीवन भर गीत गाए और आखिरकार छठ के ही वक्त में उनको छठी मैया ने जिस तरह से अपने पास बुला लिया, ये दिखाता है उनका कितना कुदरती और नैसर्गिक जुड़ाव है छठ के साथ। आप देख सकते हैं इस खबर पर हमारे साथ गौतम गुलबी घाट से जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, जिस तरह का फैन बेस दिख रहा है और जिस तरह से लोग उनके नाम पर नारे लगा रहे हैं और दीवानगी दिख रही है, क्या कहेंगे आप? जो लोगों में जो एक शारदा सिन्हा के प्रति जो एक विश्वास है वो देखे। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर यहाँ रखा हुआ है और जो गार्ड ऑफ ऑनर जो है उन्हें दिया गया। बिहार सरकार की तरफ से जो है ये राजकीय समारोह की जो है वो घोषणा की गई, जिसके तहत जो है ये पूरा जो राजकीय समारोह के तहत जो है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और देखिए जो उनके प्रशंसक है, जो उन्हें जानने वाले, जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, जो उनको पहचानते हैं, तमाम लोग जो है जो कहा जा सकता है कि उनके साथ जुड़ रहे हैं। कई गणमान्य लोग उनके घर पे भी गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ही जो है पर गए हुए थे और ये का पार्थिव शरीर, उनका बेटे, उनकी बेटी, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, तमाम लोग काफ़ी भावुक क्षण है ये, क्योंकि शारदा सिन्हा बिहार के लिए एक ऐसी पहचान है और बिहार के ऐसे पर्व से उनका नाम जुड़ा हुआ है जो लोक आस्था का महापर्व जो है ये कहा जाता है। तो जो कहा जा सकता है कि ये त्यौहार
और इस त्यौहार जो लोगों का जो जुड़ना होता था, लोग भले ही छठ में नहीं आते हों। अश्वनी चौबे जी जो हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे जी से हम सीधा जुड़ते हैं कि क्या उनका भावना, वो भी यहाँ पहुंचे। अमृत तो है, अमर रहेगी और सदैव लोगों के दिल में बसी रहेगी। अश्वनी चौबे जी, एक बहुत ही भावुक क्षण क्षति है। शारदा जी का जाना पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। आज दुनिया के अनेक देशों में छठ के इस महान पर्व, लोक आस्था के महान पर्व पर उनकी गीत मुखरित हो रही है, लेकिन आज वो अंतिम अनंत यात्रा पर विदा ले रही हैं इस गंगा गुलवी घाट गंगा के किनारे। आज उनका अंतिम संस्कार यहाँ राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ। बिहार सरकार ने राजकीय सम्मान भी प्रदान किया और अब इस लोक संस्कृति को हमें बचा के रखना है। जो लोक संस्कृति को उन्होंने पूरे देश और दुनिया में मुखरित किया, हमें उसको संरक्षित करना है। आने वाली पीढ़ियों को भी ये लोक संस्कृति और लोक संस्कार से हमें जागृत करते रहना होगा। जी, उन्होंने अपने गीतों से छठ को जीवंत करने का काम किया है। निश्चित रूप से छठ की इस परंपरा को, मैंने कहा ना कि लोक संस्कृति की महान गायिका स्वयं, उनके गले में सरस्वती का वास, वो शारदा, साक्षात शारदा सरस्वती रूपा थी। प्रधानमंत्री ने भी काफी दुख से प्रधानमंत्री जी भी लगातार उनकी हालचाल ले रहे थे, उन्होंने दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री जी ने, सब लोग, और मैं तो जब भी अस्पताल में दिल्ली में कल के पहले जब भी जाता रहता था तो याद करती थी। और जब मैं कहा कि आप छठ का व्रत है, आप स्वस्थ होके निकलेंगी, हंसती हुई कही मुझे तो इस माँ की याद आ रही, छठी मैया की, और वो मुंह खोल करके गीत गाने का प्रयास कर रही थी। तो कितनी आस्था, कितना उनकी भक्ति, कितनी श्रद्धा, तो लाखों करोड़ों लोगों के मन में वो श्रद्धा अमर रहेगा, बना रहेगा, इसमें कहीं नहीं। चौबे के पूर्व मंत्री हैं और जिन्होंने कहा कि ये आस्था जो है लोगों के बीच में वो अमर रहेगा। भले ही कोशिश बहुत ही की गई, मगर जो होने को लिखा हुआ था वो हुआ। और छठ ऐसे पर्व में जिन्होंने शारदा सिन्हा के अपने गीतों से जो है छठ को, गीतों को जो है जीवंत कर दिया। लोगों के दिल में ये गीतें, जो छठ मैया की गीतें जो होती हैं वो गुंजयमान हो जाती है। छठ मैया की आवाज़, छठ की गीत जो शारदा सिन्हा जी अपने गीतों से गाती हैं वो लोगों को जीवंत कर देती है। भले ही लोग ना आ पाए अपने मजबूरी के कारण अपने घर पर छठ में, मगर जब ये गीत सुनते हैं तो भावुक हो जाते हैं। और ये भावुक क्षण है शारदा सिन्हा जब उनसे दूर हो जा रही। अश्वनी चौबे थे या तमाम जो लोग हैं, ये जो भीड़ है, मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे थे। कल जो पहला कार्यक्रम जो करने के बाद वहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इनका पार्थिव शरीर पटना पहुँचा तो वो यहाँ पहुँचे, तो तमाम जो लोग, उनके जो जानने वाले लोग हैं, जो उनके परिचित लोग हैं, वो सभी लोग जो हैं बहुत ही दुख है। मगर छठ में जो है छठ को अमर करने वाली, गीतों को अमर करने वाली, शारदा सिन्हा जीवंत करने वाली, आज छठ के समय ही जो है उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। जो भी लोग हैं उनके लिए कामना कर रहे हैं कि उनके गीत तो अमर हो ही गए हैं, पर छठ मैया जो है उनको आशीर्वाद दे और उन्हें जो कहा जा सकता है अपने चरणों में जय पड़े। गौतम, अगर कुछ आम लोगों से बात हो पाए जो शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई देने आए हैं, जो उनके फैन हैं, जो उनकी आवाज़ सुनकर बड़े हुए हैं, जो छठ मैया के इस पूजा में या छठ के इस महापर्व में उनकी आवाज़ सुनते हैं, अगर उनसे बात हो सके तो। मैं बात करता हूँ, आपको बात करता हूँ। एक बहुत ही भावुक क्षण शारदा सिन्हा जी, कितना मानेंगे आप, कमी हो गई, क्योंकि छठ के समय में वो छठ जी को जीवंत करने वाली हुई। ये ऐसा समय है कि छठ के गीत जो हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, और ना जाने कितने सदियों से ये चला आ रहा है, जो उनका गाना, जो गीत हम लोग सुने हैं छठ के समय में, और भगवान का ऐसा कृपा है कि देखिए छठ के समय में ही उनका आज ये दाह संस्कार होने जा रहा है। साक्षात समझिए छठ से जुड़ाव उनका रहा है। का जो एक चेहरा, हंसमुख चेहरा यहाँ पे दिख रहा है, अपने गीतों से छठ को जीवंत करने का जो उन्होंने काम किया है वो जो है यहाँ पे लोगों के दिलों में एक यादगार जो एक पल है। लोग भले ही छठ हो रहा हो, मगर जो है इस जगह पे जरूर पहुँचे, क्योंकि अंतिम विदाई हो रही है सुर कोकिला की। और ये जो पूरा जो कहा जा सकता है कि इस क्षण को भले ही लोग
अपने आप से नहीं जोड़ पाए हों, मगर इन चीज़ों की जो याद रहेगी वो गीतों के माध्यम से जो है शारदा सिन्हा की जो गीतें होंगी जी। वो यहाँ पे दिखाई देगी इस तरह से। देखिए यहाँ पे गौतम, अगर उनकी अंतिम विदाई की तस्वीरें आप दिखा पाएं, जिनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए, ये बिल्कुल कह सकते हैं ये आखिरी विदाई है उनको। इसके बाद शारदा सिन्हा फिर जीवंत रूप में इस धरती पर कभी नहीं दिखेंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके नाम के नारे लगे, किस तरह से लोगों ने उनके गाए गीतों को याद किया, किस तरह से छठी मैया से उनके जुड़ाव को याद किया, और कहीं ना कहीं छठ महापर्व के वक्त ही उनका जाना, इस तरह से ये एक रिश्ता, एक जुड़ाव तो जरूर ही बताता है। आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें उभर कर आई हैं। उनके बेटे, उनकी बेटी सब मौजूद रहे। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर के राज्य के दूसरे बड़े नेताओं ने, सब ने उनको श्रद्धांजलि दी है। एक ऐसी आवाज जिसको कहीं ना कहीं छठ महापर्व का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार सब मिल गया जहन में। लोगों की याद, जब आप छठ महापर्व को याद करेंगे, आपके शारदा सिन्हा की याद आएगी। और सिर्फ उन्होंने छठ पर ही गाने नहीं गाए, उन्होंने फिल्मी गीत भी गाए, और ऐसे गाए जो इसने इतिहास रच दिया, मील का पत्थर बन गया। ऐसे भी गाने उन्होंने गाए। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग उनको एक बार अंतिम विदाई, उनके अंतिम दर्शन के लिए उनको देखना चाहते हैं। शारदा सिन्हा एक ऐसा नाम जिससे आप बिहार की अस्मिता को जोड़ सकते हैं, जिससे आप बिहार की संस्कृति और बिहार की पहचान को जोड़ सकते हैं। तो राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम संस्कार दिया जा रहा है। पटना का ये गुलबी घाट का ये दृश्य इतिहास में दर्ज होगा, जिस तरह से लोग शारदा सिन्हा को देखने आए हैं। ये उनकी अंतिम विदाई है। इसके बाद शारदा सिन्हा इस धरती पर तो नहीं दिखाई देंगी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जा रहा है शारदा। तो बिहार कोकिला को अंतिम विदाई दी जा रही है। हम आपको सीधे गुलबी घाट से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग उनको एक बार, आखिरी बार उनको देखने आए हैं। उनको सिर्फ लोग एक कलाकार की तरह ही उनके फैंस नहीं हैं, बल्कि लोग उनको कहीं ना कहीं छठ महापर्व का, एक ऐसी छठ महापर्व के साथ उनको एक ऐसे जुड़ाव के साथ देखते हैं कि उनके गीतों को सुनकर लोग बड़े हुए, उनकी गीतों को सुनकर लोगों ने छठ महापर्व के महत्व को समझा। देख सकते हैं एक एक चीज पर। आखिर में भी जब उनकी अंतिम विदाई हो रही थी, हमने जैसा अभी अश्विनी चौबे को बोलते सुना, उन्होंने कहा कि जैसे वो आखिर में भी गीत गाना चाह रही थी, जो कि उन्होंने कहा कि मुझे तो माँ की याद आ रही है। इस तरह का जुड़ाव, इस तरह की आस्था अपने आप में गजब है। आज की दुनिया में, आज की इस भौतिक दुनिया में, जब उस वक्त मृत्युशैया पर पड़े होकर ये कहना कि मुझे तो माँ की याद आ रही है, और उस वक्त भी उस गीत को गाने की कोशिश करना जिसमें पूरी जिंदगी उनकी रंग कर गई हो, अपने आप में कमाल है। आस्था का एक गजब का और बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखा। गुलबी घाट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग किस तरह से अंतिम विदाई को देखना चाहते हैं, किस तरह से उसको अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहते हैं, और किस तरह से अपनी याद बनाना चाहते हैं। एक ऐसी मेमोरी, एक ऐसी याद जिसके बारे में कहा जाए कि शारदा सिन्हा बिहार का एक ऐसा नाम, एक ऐसी थाती जिसके बारे में कुछ भी कहना अपने आप में सम्मान का, उनके लिए सिर्फ तारीफें, सिर्फ प्रशंसा निकलती हैं। एक ऐसी आवाज़ जिसकी अपनी पहचान थी। आप पहले शब्द सुनकर बता देते ये शारदा सिन्हा की आवाज़ है। राजकीय सम्मान के साथ उनको इसीलिए अंतिम संस्कार दिया जा रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको। तो गुलबी घाट से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनकी अंतिम विदाई के लिए। तो पंचतत्व में विलीन होंगी शारदा सिन्हा, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। गौतम, जिस तरह से तस्वीरें उभर कर आ रही हैं गौतम, अभी तो फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन लोग उनको जिस तरह से घेर कर खड़े हैं गौतम, और जिस तरह से तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, जैसे कोई, जिसको कहते हैं ना कि जैसे हाथ से रेत का फिसल जाना, उस तरह से दिखाई पड़ रहा है। क्या इस तरह की शारदा सिन्हा की, जो ये हम कह सकते हैं कि बिहार की कोकिला को ये अंतिम विदाई जो दी जा रही है, इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि अब ये घड़ी चूंकि कभी नहीं लौटेगी, तो क्या छठ के साथ उनके जुड़ाव की वजह से ये जो एक भीड़ जमा हुई है इसलिए है? और देखिए एक बहुत ही एक दुख का जो है समय है, क्योंकि देखिए उनके परिवार के साथ साथ बिहार के लोग, देश के लोग, जो तमाम लोग जिन्होंने छठ के गीतों के माध्यम से शारदा सिन्हा को जाना, उनके लिए जो है एक ऐसा क्षण है कि अब शारदा सिन्हा के गीतों को जो है वो जीवंत रूप में उनके माध्यम से नहीं सुन पाएंगे। ये अंतिम जो है ये क्षण है जब उन्हें लोग जो है अंतिम विदाई दे रहे हैं। और देखिए एक बहुत ही भावुक क्षण बिहार के लोगों के लिए, बिहार के वैसे लोग जो दूसरे देशों में जाकर या दूसरे राज्यों में जाकर बसे हुए अपने घरों को लौट कर नहीं आ पाते, मगर छठ के गीतों से ही जो है वो इस पर्व को जो है वो संपन्न करते हैं, सुनकर संपन्न। क्योंकि ये गीतें जो छठ की जो उन्होंने शारदा सिन्हा ने गाया, उन्हें जीवंत उन्होंने कर दिया। उनके भाव
के जो माध्यम से जो कहा जाता है कि इस गीत को जो है उन्होंने जीवंत करने का काम किया। और देखिए छठ के गीत को लेकर बहुत सारे गाने सामने हैं, मगर शारदा सिन्हा का जो गीत होता है वो एक छठ की एक विशेष पहचान दिलाती है। सुर कोकिला की जो उनके उपाधि में पद्मश्री के रूप में उन्हें सम्मान मिला, इन तमाम चीज़ों की जो उपाधि है वो छठ के गीतों ने जो उन्हें दिलाया। और देखिए बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जब उनके घर पर कल पहुंचे हुए थे, उन्होंने राजकीय समारोह के माध्यम से जो है उनकी अंतिम विदाई की जो है वो घोषणा कर दी। और राजकीय विदाई के माध्यम से देखिए तिरंगा झंडा जो है उनके पार्थिव शरीर पर जो है उन्हें उड़ाया गया। राजकीय समारोह के माध्यम से गार्ड ऑफ ऑनर जो है उन्हें दिया गया। और तमाम जो लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो काफ़ी भावुक हैं। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी भावना प्रकट की कि किस तरह से एक क्षति हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे वो खुद जो है यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने कहा कि वो अब जो आवाज़ जो हमारे बीच में थी वो अब हमारे बीच लौट कर नहीं आ सकती। हालांकि बहुत कोशिश की गई, चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया प्रयास हो या जो उनके परिवार की तरफ से, मगर होनी को जो लिखा हुआ था वो हो कर रहा। और छठ के समय ही जो है छठ की गीतों को जो जीवंत करने वाली सुर कोकिला शारदा सिन्हा का जो है ये निधन हुआ है। और आज पहला जो है छठ का पहला अर्घ है और इस अर्घ के दिन जो है उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तो सभी के मनों में जो है एक कामना जरूर है कि जो है सुर कोकिला छठी मैया के गीत को जो उन्होंने अमर किया, उनके गीतों के माध्यम से लोगों ने एक छठ की अलग पहचान को समझा। और इसी छठी मैया के जो पूजन के समय उनकी विदाई हो रही, तो छठ माता उनको आशीर्वाद दे, अपने चरणों में शरण न दे, ये सभी की दिलों से कामना है। अश्विनी चौबे ने कहा कि उन्होंने जीवंत कर दिया छठ को, अमर सुर कोकिला जो है शारदा सिन्हा हो गई है। तो ये जो तस्वीरें जो है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये भावना है। लोग घाट पर जितना है, पुल के ऊपर भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी जो है लोग ऊपर से जिनको जैसे जैसे जानकारी मिल रही है वैसे वैसे लोग पहुँच रहे हैं। और देखिए पुल के ऊपर से भी जो लोग हैं शारदा सिन्हा को देखने के लिए वहाँ पर रुके हुए हैं। छठ का समय है, बहुत लोगों की भीड़ होती है, उसके बावजूद भी जो है लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से ये देखिए छठ के गीते जो शारदा सिन्हा के माध्यम से गाई गई है, वो एक ऐतिहासिक जो है वो पल रहा है। और उस पल को जो है कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भले ही शारदा सिन्हा हमारे बीच आज नहीं हो, पर हमारे आसपास में जो भी छठ घाट है वहाँ पे जो गीत गाए जा रहे हैं वो शारदा सिन्हा के गीत ही जो हैं वो यहाँ पे बजाए जा रहे हैं। और उनकी गीत ही जो है छठ का एक माहौल जो होता है उसको और भी जो है। बिल्कुल गौतम, हकीकत यह है कि शारदा सिन्हा के अलावा भी कई लोगों ने छठ में गीत गाए हैं, लेकिन शारदा सिन्हा की जो पहचान है, शारदा सिन्हा की जो आवाज़ है, जहन में जो उसकी तस्वीर उभरती है वो किसी और गायक की इसमें नहीं होती। जिस तरह से आप बता रहे हैं और जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि छठ का महापर्व चल रहा है, आज संध्या अर्घ है और उसकी बावजूद भी इस तरह की भीड़ जमा हुई है अंतिम दर्शन के लिए, ये किसी स्टार या किसी सिर्फ कलाकार की नहीं, ये किसी न किसी एक ऐसे प्रतिनिधि की ही अंतिम यात्रा हो सकती है जो कहीं ना कहीं छठ महापर्व का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। क्या कहेंगे आप? और देखिए मैं आपको जो बातें आपको बता रहा था, देखिए गुलबी घाट के चारों तरफ की तस्वीर में आपको घाट के बगल में जो है जो ये मरीन ड्राइव का जो इलाका है, पुल पर जहाँ जो कहा जा सकता है कि गंगा से कनेक्टिविटी का जो रास्ता है, इन तमाम रास्तों पर लोगों की भीड़ है। यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं अंतिम विदाई देने के लिए सुर कोकिला को। और एक ये क्षण ऐसा है जो जरूर सब चाह रहे हैं कि इस क्षण में जो है वो अंतिम दर्शन जरूर कर ले। अंतिम दर्शन करने के बाद जो है उनको जो है वो विदाई दे रहे हैं। और परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो शारदा सिन्हा को अंतिम संस्कार के लिए जो कहा जा सकता है कि जो विधि के माध्यम से जो विदाई जो की जाती है, तो विदाई इन्हें दी जा रही है। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन अब हो जाएगा। और ये हमारे बिहार की एक विशेष जो पहचान शारदा सिन्हा हुई, उस पहचान को आज हम विदाई देंगे। मगर ये हमारे यादों में छठ के गीतों के माध्यम से हर समय जो है वो गूंजेगी। इस सभी के दिल में जो है ये विश्वास है
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जब कल पहुंचे थे वो भी काफ़ी भावुक हो गए थे शारदा सिन्हा को लेकर, और जो उनकी मृत्यु हुई प्रधानमंत्री भी जो है चिंतित थे उनके बेटे से इस विषय पर जो है उन्होंने बात भी की थी। मगर छठ माता की जो कही जा सकती है कि जो शारदा सिन्हा को छठ के समय ही जो उन्होंने अपने पास बुलाया और छठ के गीतों से जो शारदा सिन्हा इस पर्व को और भी जो है लोगों से जोड़ने का जो काम किया, एक भावना जो प्रकट की, एक प्रेम जो बढ़ाने का काम किया, और उनके गीतों से ये पता चलता है कि छठ कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुछ अपने गीतों के माध्यम से ये सब जानकारी दी कि कोई गलती ना हो इस पूजा को करने में, वो तक वो जानकारी जो है उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से जो है इन बातों को बताया था। और कोई गलती जो है जी होनी नहीं चाहिए, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है छोटी छोटी बारीकों को भी जो है अपने गीतों के माध्यम से लोगों को जो है शारदा सिन्हा ने जो है वो बताने का काम किया। तो एक जो लोगों के प्रति जो एक लोगों में उनके प्रति जो विश्वास है वो झलका है। और गुलबी घाट पर जो है क्या गौतम अंतिम संस्कार की विधि प्रारंभ हो गई है? यहाँ पर और पूरा ये प्रक्रिया है, अंतिम विदाई की प्रक्रिया चल रही है। उनके पार्थिव शरीर को जो है सैया पर लिटा दिया गया है और अब जो है पूजन का, उनके विदाई देने का, मुखाग्नि देने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। उनके बेटे की तरफ से जो है ये तमाम विधि को जो है वो किया जा रहा है। घाट पे जो तमाम विधियाँ होती हैं अग्नि देने से पहले, वो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर हो रही हैं। उनकी बेटी, उनके परिवार के अन्य सदस्य, ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, उनके परिवार तो है ही मौजूद, उसके अलावा जो कह सकते हैं कि शारदा सिन्हा की को अंतिम विदाई देने आए हैं, उनको आखिर बार देखने आए हैं, उनकी भी भीड़ वहां पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग उनको आखिर बार देखना चाहते हैं, तो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे आज शारदा सिन्हा। एक ऐसी आवाज़ जो बिहार की पहचान है, जो छठ महापर्व की पहचान है, जिसने बॉलीवुड में भी गाने गाए हैं और जो गाने गाए वो मील के पत्थर साबित हुए। यानी कह सकते हैं कि एक स्वर कोकिला, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा आज के बाद ज़रूर धरती पर नहीं दिखेंगे, लेकिन उनकी आवाज़ जिंदगी भर या कहें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सुनते रहेंगे। और ख़ासकर छठ के लिए जो गाना उन्होंने, जो गीत उन्होंने दिए हैं, जो गीत उन्होंने गाए हैं, वो तो लोग सुनते ही रहेंगे। शरीर चला जाता है लेकिन उसके किए गए काम अमरता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अमरता की तस्वीर बन जाते हैं, अमरता की पहचान बन जाते हैं। शारदा सिन्हा एक ऐसे ही कलाकार हैं और उनको सम्मान और इज्जत जिस तरह से मिली है वो ये दिखाता है कि वो इस इज्जत और सम्मान को डिजर्व करती थी। और उनके लिए जिस तरह से लोगों में दीवानगी देखी जा रही है, चाहे सरकार हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आम लोग हों, यानी कि आम और खास में कोई फर्क नहीं बच गया है। सब शारदा सिन्हा को आखिरी बार देखना चाहते हैं। उनके जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने, चाहे प्रधानमंत्री भी, जैसा कि हमने बताया आपको कि लगातार उनके बेटे से बात करते रहे थे और हर तरह का आश्वासन दिया था। बिहार के भी जो हेल्थ मिनिस्टर है मंगल पांडे, वो भी बात कर रहे थे। उसके अलावा जो दूसरे मिनिस्टर थे, खुद अश्विनी चौबे भी उनसे जाकर मिले थे। यानी कि हर एक और जो आम आदमी है वो तो दुआएं और प्रार्थना कर ही रहा था कि अंतिम लड़ाई शारदा सिन्हा जीत जाएं, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं। जिंदगी और मौत की लड़ाई में मौत अक्सर जीत जाया करती है, वही हुआ। तो राजकीय सम्मान के साथ गुलबी घाट पर उनको अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। शारदा सिन्हा बीमार थी, तबीयत खराब थी, एम्स में भर्ती थी, लेकिन उसके बावजूद भी छठी मैया को याद कर रही थी। जैसा कि अश्विनी चौबे ने खुद कहा, वो उस वक्त भी वो गीत गाना चाहती थी, वो अपनी भक्ति दिखाना चाहती थी, माँ को याद कर रही थी। आप कह सकते हैं कि अंत तक वो छठी मैया को याद करती रही, उनके लिए गीत गाती रही। तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार चल रहा है। गौतम, जिस तरह की तस्वीरें वहां उभर कर आ रही हैं, जिस तरह से लोग, आप देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया चल रही है, पूरा संस्कार जारी है, तो क्या आप ये एक बार आप दिखा सकते हैं किस तरह से वहां पर का माहौल है, कैसे लोग उनको देख रहे हैं? अगर थोड़ी सी आप भीड़ को और दिखा पाएं। जरूर, चारों तरफ की मैं अपने कैमरामैन सहयोग से कहना चाहूँगी, चारों तरफ की वो तस्वीर को दिखाएं कि किस तरह से जो है यहाँ पे हलचल है। क्योंकि अब वो कुछ मिनट का इंतज़ार है जब शारदा सिन्हा को जो है मुखाग्नि दी जाएगी, उसके बाद उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा और हमारे बीच जो शारदा सिन्हा जो थी वो
हमारे यादों में बसे रह जाएंगी। तो लोग जो हैं इस जो कहा जा सकता है समय बहुत भावुक हैं, उनके परिवार के लोग, उनके आस पड़ोस के लोग, जो उनके जानने वाले लोग हैं, सभी लोग जो देखिए पुल पर मैं जो तस्वीरें दिखा रहा था वो लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। आसपास में जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली कि शारदा सिन्हा जी का जो है पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा हुआ है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि भले ही शारदा सिन्हा जी को सामने से बहुत लोगों ने नहीं देखा हो और उनके गीतों को जो है उन्होंने सुना है, उनको जाना, उनको समझा है, भले ही टीवी स्क्रीन पर उनको देखा, मगर एक ऐसा क्षण जब आखिरी बार शारदा सिन्हा को सामने से देख पाएँ तो वो तमाम लोग जो हैं पहुंच रहे हैं गुलबी घाट पर। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वैसे वैसे लोग जो हैं तो पंचतत्व में विलीन होंगी शारदा सिन्हा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनके पार्थिव शरीर को जब गुलबी घाट पे लाया गया तो दर्शकों की भीड़ उमड़ आई, उनको सुनने वालों की, उनके चाहने वालों की, उनको पसंद करने वालों की आवाज। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। आज गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और गुलबी घाट से इस वक्त हमारे सहयोगी गौतम लाइव जुड़ चुके हैं। गौतम, गुलबी घाट पर आज अंतिम संस्कार होना है, जरूर जानना चाहेंगे कितने बजे तक जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी, मुखाग्नि कौन दे रहा है? देखिए मुखाग्नि उनके जो बेटे हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है उनको जो है अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। और जो लोग जो है यहाँ पर तमाम लोग जो हैं उनके प्रशंसक वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अंतिम विदाई का जो ये क्षण है बहुत ही भावुक क्षण है और तमाम लोग जो देखिए उनके बेटे अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे, तमाम लोग और उनके जो साथ आए हुए लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, सभी लोगों की तरफ से जो है ये अंतिम विदाई सुर कोकिला को दी जा रही है। और देखिए अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर। और भावुक क्षण ये है क्योंकि इसके बाद जो है सुर कोकिला शारदा सिन्हा अब हम लोग के बीच नहीं रहेंगी। भले ही उनकी गीतों के माध्यम से जो है हम उन्हें याद करेंगे, वो अमर हो गई हैं, और जो यहाँ पर जो उनका रहना होता था वो एक अंतिम विदाई। इसके बाद जो है लोग उन्हें सिर्फ उनके गीतों के माध्यम से सुने। और देखिए एक ऐसा समय है, छठ का समय है, और छठ के गीतों को उन्होंने जीवंत किया। इस घाट के पास जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, यहाँ भी जो है अंतिम संस्कार के समय छठ के गीत ही जो है जो गाया जा रहा है। और देखिए मुखाग्नि जो है उनके देने के लिए उनके बेटे की तरफ से जो है यहाँ अब लकड़ी को जलाया जा रहा है। चारों तरफ घूमकर परिक्रमा कर उन्हें जो है ये बहुत ही भावुक क्षण, चारों तरफ की तस्वीर जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं जुटे हुए हैं, पुल के ऊपर से भी लोग जो हैं उन्हें देख रहे हैं। अग्नि दी जा चुकी है उन्हें, ये अग्नि देकर जो है अब पंचतत्व में विलीन हो जाएगी शारदा सिन्हा। और ये गीत जो हमारे आसपास में जो आवाज़ आ रही है जय छठी मैया के नाम से जो, और छठ के समय ही जो है ये पूरा जो घटना हुआ और शारदा सिन्हा छठी मैया की गोद में चली गई। पद्मश्री तक का जो सफ़र उनका हो, या जो कहा जा सकता है कि राजकीय सम्मान के तहत उन्हें अंतिम विदाई देना हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बताता है कि किस तरह से शारदा सिन्हा ने अपनी एक पहचान बनाई लोगों के बीच में। लोग भले ही छठ के दौरान अपने घरों पर किसी कारणवश ना आ पाए जहाँ पे छठ हो, मगर ये गीत, शारदा सिन्हा के गीत, ये उन्हें बताते हैं कि किस तरह से छठ जो है उनके लिए जो है महत्वपूर्ण है और उन्हें इस भाव से वो जोड़ देते हैं। भले ही लोग किसी कारण बस आना ना चाहे, मगर जब ये गीत सुनते हैं तो एक भावना अंदर पैदा हो जाती है कि वो अपने परिवार के अंतिम संस्कार उनका हो गया, पंचतत्व में विलीन हो गई शारदा सिन्हा। अमर रहे के नारों से जो है
मुझे मान हो गया और सुर कोकिला शारदा सिन्हा जो है वो हम लोग के बीच नहीं रही। वाकई में ये क्षण काफ़ी अद्भुत कर देने वाला अद्भुत क्षण, और इस अद्भुत क्षण वाकई में ये भावुकता भरा ये पल है। छठ गीतों को शारदा सिन्हा ने जो गाया था, उन्हीं गीतों के बीच आज उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जा रहा है। आज गंगा मैया के समीप उनका जो अंतिम संस्कार है वो हो रहा है, और उनके बेटे अंशुमन सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के गले लिपटकर भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, रोते नजर आ रहे हैं। वाकई में ये उन सभी समर्थकों के लिए भावुक भरा पल है जो शारदा सिन्हा के काफ़ी करीब थे, उनके गीतों के करीब थे। भले ही कई सारे लोगों ने शारदा सिन्हा का दर्शन नहीं किया हो, उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन उनके गीतों को तो कई सारे लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने जिया है। बचपन से लेकर बड़े होते तक उन्होंने गीत को सुनते सुनते बड़े हुए हैं। और ख़ुद शारदा सिन्हा जब 1978 में उनके द्वारा ये गाया हुआ गीत जब सभी के कानों तक पहुंचा तो प्रसिद्धि तो मिली ही मिली, हर घर में, हर दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाई। और आज काफ़ी दुखद क्षण है कि छठ के इस महापर्व में जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा आज संध्या की बेला में, तो सुबह के वक्त शारदा सिन्हा जो छठी मैया की पुत्री कही जाती है, लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि हे छठी मैया, शारदा सिन्हा को अपने गोद में स्थान देना, क्योंकि उन्होंने आपके रूप को, उन्होंने आपके स्वरूप को जन जन तक पहुंचाया। सिर्फ अपनी माटी ही नहीं, देश से लेकर विदेशों की धरती तक आपकी परंपरा को बखान किया है अपने गीतों के माध्यम से। और पटना के गुलबी घाट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर बेटी अंशुमन ने मुखाग्नि दी है। राजकीय सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया गया, और ये अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हर एक लोगों के साथ नहीं होता है, विशिष्ट लोगों के साथ ही जो है राज्य सरकार इस तरह के जो आदेश है वो देती है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों से राय मशवरा लेकर ऐसे विशिष्ट गणमान्य लोगों का अंतिम संस्कार राजकीय समारोह के साथ करते हैं। और राजकीय समारोह में अगर बात की जाए तो मिलिट्री के कुछ बैंड होते हैं, उनकी टुकड़ियाँ शोक संदेश बैंड के धुन पर बजाया जाता है, और विशेष तौर पर जो बंदूकों की सलामी दी जाती है, और विशेष तरीके से बंदूकों को नीचे झुकाया जाता है और ऊपर भी उठाया जाता है, और इस तरह बंदूक की सलामी देने के साथ ही राजकीय समारोह जो है वो संपन्न होता है। सबसे पहले देश में जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजकीय समारोह के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उसके बाद भी हमने देखा कि बॉलीवुड की महान अभिनेत्री श्रीदेवी या फिर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी राजकीय समारोह के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। और ये भावुक भरा पल ये कोई नहीं जानता था कि छठ के इस पावन मौके पर, इस महापर्व के क्षण में शारदा सिन्हा, जिन्होंने छठ को घर घर तक पहुंचाया, विदेशों तक पहुंचाया, उनकी मृत्यु भी उन्होंने अपना जो देह त्यागा वो भी छठ के मौके पर ही त्यागा। और इसे संयोग ही कहेंगे कि छठ के मौके पर छठी मैया ने उन्हें वापस अपने पास बुला लिया। और इसी के साथ अनंत यात्रा पर जो शारदा सिन्हा है वो निकल गई हैं। और गुलबी घाट की ये तस्वीर, ये भीड़ अपने आप में बयां कर रही है कि छठ पर्व में व्यस्तता होने के बावजूद भी वो पहुंचे हैं शारदा सिन्हा जी के अंतिम दर्शन को लेकर। हर किसी की आंखें नम है, हर कोई भावुक है और अंदर ही अंदर रो रहा है, गला रुंध आया है। इसके बावजूद भी लोग शारदा सिन्हा का दर्शन करने नहीं भूले और वो जरूर आए गुलबी घाट पर। उनके आवाज़ से लेकर घाट तक जो माहौल है गमगीन रहा। और प्रकृति की विडंबना देख लीजिए, उनकी गीतों के बीच ही ये अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है।
जी गौतम, आपकी उपस्थिति वहाँ पर है और शारदा सिन्हा राजकीय सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार है वो अब संपन्न भी हो रहा है। कई सारे लोगों की मौजूदगी है भी वहाँ पर। हम जरूर चाहेंगे कुछ लोगों से वहाँ पर बातचीत भी करें, वो किस तरह उन्हें याद करते हैं शारदा सिन्हा जी को, और क्या कुछ कहना चाहेंगे। श्रद्धांजलि अगर शब्दों में व्यक्त किया जाए तो किन शब्दों का वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे शारदा सिन्हा जी के लिए। देखिए, जो लोग हैं काफ़ी भावुक हैं, भावुक क्षण है। सोनी चौबे ने भी अपनी बातों में कहा कि ये अमर हो गई हैं शारदा सिन्हा, और जो एक उनकी पहचान थी, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी लोगों ने जो है नम आँखों से जो है उन्हें विदाई दी है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी जो है जब ये घटना की जानकारी मिली, मैंने उनके बेटे को फ़ोन कर पूछा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा तो उसे अंतिम विदाई देने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। तो बहुत ही भावुक क्षण है, और इस भावुक क्षण में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं इस समय को देखने के लिए कि शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन जो है उन्हें करने का मौका मिले, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रही थी। और अब इस समय उनका निधन हुआ जब वो छठ के गीतों को जो उन्होंने अमर किया, और छठ के गीतों के समय ही जो है छठ के समय ही जो है उनका निधन हुआ। आज पहला जो है छठ का आज अर्घ है, और आज के दिन जो है उनकी विदाई होना बहुत ही दुखद है, ये तमाम लोग कह रहे हैं। बिहार कोकिला को अंतिम विदाई दी जा रही है। गौतम, अगर आप हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो कई उनके समर्थक, कई उनके चाहने वाले इस वक्त घाट पर मौजूद हैं। जरूर चाहें अगर बात कर सके शारदा सिन्हा जी को कैसे वो याद करेंगे। छठ के इस पावन मौके पर उन्होंने अपना देह त्यागा है। ये अद्भुत संयोग है, ये अद्भुत क्षण है उन लोगों के लिए भी जो हमेशा छठी मैया के गीत को सुनते आ रहे हैं शारदा सिन्हा जी की आवाज़ में। कि शारदा सिन्हा जी को लेकर क्या आपकी एक सोच है, क्या पहचान है? नहीं जानते। चलिए देखिए, तो जो कहा जा सकता है कि लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, देख रहे हैं चारों तरफ, उनके परिवार के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। एक दुखद क्षण है शारदा सिन्हा को लेकर, और थोड़ी सी जो है ये घाट के पास लोगों को, उतने लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है जिनके परिवार के या जो उनके नज़दीकी हैं। हालांकि सभी लोग जो हैं लोगों को बाहर रोक किया गया है। कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। शारदा सिन्हा जी के बारे में आपने क्या, जो लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आप भी अपने कैमरे में ये क्षण को कैद कर रहे हैं। शारदा सिन्हा ने छठ के गीतों को किस तरह से? देखिए, शारदा सिन्हा तो ऐसे लोकप्रिय है ही है, बाकी पूरा देश के लिए ये पूरा मतलब सांस्कृतिक भाव से देखा जाए तो बहुत मतलब लोकप्रिय थे ही। यादगार है ये। हाँ, यादगार रहेगी, और मतलब आगे तक इसको भूल नहीं सकता है। चलिए देखिए, ये भाव है, और ये लोगों का जो है अंतिम विदाई देने के साथ और अपनी भावनाओं को जो है लोग उनके साथ जोड़ रहे हैं, और किस तरह से शारदा सिन्हा ने छठ के गीतों को अमर किया, तमाम चीज़ें उनके दिल में अमर हो चुकी हैं, ये उनका कहना है। जी बिल्कुल गौतम, अपनी स्मृति और उनकी जो स्मृति हमारे यादों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। उनकी आवाज़, उनके गीत, उनके भजन हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी, और इस तरह शारदा सिन्हा अपनी आवाज़ के साथ भी अमर हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस अद्भुत क्षण की तस्वीरों को साझा करने के लिए। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द कुछ और खबरों के साथ।